जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। देखिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। एक बार आप पढ़ लेंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे सरल भाषा में हमने इसको लिखा है, तो देखते हैं इसको। नरेशन को आप बोलते हैं स्पीच, तो स्पीच भी बोल सकते हैं, नरेशन भी बोल सकते हैं। नरेशन शब्द नरेट से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। कहना यानी कि बोलना। अगर आप स्पीच लेंगे तो स्पीच मतलब भी होता है बोलना, नरेशन मतलब भी होता है बोलना। नरेशन आई नरेट मीन्स बोलना और स्पीच मीन्स बोलना। तो आपको पता है कि बोलने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि मैंने अपनी बात आपसे कही, ये पहला तरीका है। 1 to 1 जो टॉकिंग हो रही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझसे बोल रहे हो। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि मैंने अपनी बात सीधे आपसे कही। आपसे कही तो इसके बीच में कोई नहीं है, तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा चीज़ होता है कि आपने मेरी बात किसी और से कही, तो ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। देखेंगे, ये मैं हूँ, ये आप हैं। मैंने अपनी बात आपसे कही, मेरी बात सीधे आपके पास जा रही है, तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। और आपने मेरी बात किसी और से कही, मेरी बात किसी और से कही, अपनी बात दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। मेरी बात जो मैंने आपसे कहा, आप मेरी बात किसी और से बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। जब मैं अपनी बात आपसे बोल रहा हूं और आप मेरी बात किसी और से बोल रहे हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, इसे हम एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, मेरा नाम अंकुर है। मैंने आपसे कुछ कहा, सीधे मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। क्या करती हो? तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैंने क्या बोला? डायरेक्ट बोल दिया। मैंने आपसे बोला, 1 to 1 कन्वर्सेशन हो रही है। मैंने तुमसे कहा कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो आप इसे क्या समझोगी कि अंकुर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि मैंने तुमसे कहा। तुमसे क्या कहा? कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यहाँ पर मैं तुमसे कह देता हूँ, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो अगर आपको किसी से बताना है तो आप कैसे बताएंगी? आप बताएंगी ऐसे कि अंकुर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ठीक है, अभी कम समझ में आ रहा होगा। ये हो गया तुमसे। मैंने क्या कहा? अंकुर ने तुमसे कहा कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अगर मैंने ये बात आपसे कही, तो अगर आप मेरी बात किसी और से बताएंगी, मैंने जो आपको कहा अगर आप वही बात किसी और को बताएंगी, तो आप बोलेंगी कि अंकुर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि अंकुर ने तुमसे कहा, अब आप यहाँ पर बोल रही हैं कि अंकुर ने मुझसे कहा। अभी मैंने बोला कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और आप बोल रही हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना। अभी मैंने बोला कि अंकुर ने तुमसे कहा तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब आप अपनी सहेली को बता रहे हैं कि अंकुर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो जो चेंजेस आप जब अपनी बात को किसी और से बोलते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जो चेंजेस आप करते हैं वही आते हैं डायरेक्ट नरेशन के या इनडायरेक्ट नरेशन के दो तरीकों में। दोनों तरीकों में कुछ चेंजेस होता है। पेपर में सेम टू सेम यही चीज़ बोलता है। वो मान लीजिए पेपर में दे दिया, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया एक कि अंकुर सेज टू मी यू कुक टेस्टी फूड। अंकुर ने मुझसे कहा कि मैं टेस्टी फूड बनाती हूँ। तो अगर आप इनडायरेक्ट करेंगे तो अभी आप केवल देखिए, अगर आप रटेंगे, याद करेंगे तो नहीं होगा। अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा हिंदी भाषा में समझेंगे, बहुत अच्छे से आ जाएगा। अंकुर टेल्स मी दैट आई कुक टेस्टी फूड। अभी इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इसको अभी से ही देखने को लग जाएंगे, जैसे कि आप समझ लीजिए किसी को चावल भी बनाना नहीं आता, अभी मैं उसको पनीर बनाना बता रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि पहले मसाला डालेंगे, तेल डालेंगे, मसाला डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे, पनीर डालेंगे, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ऐसा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि पनीर को काटना भी होता है, प्याज काटना भी पड़ता है, मसाला पकाना भी पड़ता है, प्याज डालने के बाद भुनना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, सब कुछ आ जाएगा।
एक दिन में पूरा पढ़ लेंगे कुछ नहीं आएगा। केवल इतना ध्यान दीजिए कि जब दो लोग बातें कर रहे हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इससे आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। चलिए अभी देखेंगे, अंकुर ने तुमसे फिर कहा, ठीक है, मैंने तुमसे कहा, ठीक है, तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा, या इसको भी हटा देते हैं, मैंने बोला था, मैंने यानी कि मेरा नाम है अंकुर, तो मैंने तुमसे कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। अब अगर आप यही बात किसी और को बताएंगे तो क्या बताएंगे कि अंकुर ने मुझसे कहा कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। कुछ चेंजेस आए, यही चेंजेस आपको करने हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में। जैसे मैंने बोला कि आई से टू मी, अंकुर से टू मी आई टीच वेरी गुड, आप बोलेंगे अंकुर टेल्स मी दैट ही टीच वेरी गुड। कैसे बोलेंगे वही आप इस वीडियो में देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है। जब आप 1 to 1 बात को अपनी भाषा में लिखते हैं तो जब अपनी भाषा में लिखते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, और जब आप किसी बात को अपनी भाषा में लिखते हैं तो उसमें जो चेंजेस करते हैं वही चेंजेस आपको पेपर में करने होते हैं। किसी ने अगर बोल रहा है, कोई बोल रहा है इस सेंटेंस में कि अंकुर सेज टू मी आई टीच वेरी गुड, तो आपको इसको अपनी भाषा में चेंज करके जो लिखना है उसी के नंबर आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ये चेंज आपको पेपर में कैसे करना है यही आपको इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी आपने दो चीज़ें देखी। पहला देखा कि नरेशन का अर्थ क्या होता है, कि कहना या बोलना, और दूसरी चीज़ देखी आपने कि नरेशन के दो तरीके होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी बोलने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या हैं? ये हैं कहने के या फिर बोलने के दो प्रकार। लेकिन अगर हम कुछ कहेंगे तो कुछ बातें कहेंगे, और अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो उसके दो भाग होते हैं। इसको आप एक बार समझ लीजिए ऐसे बस। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नरेशन के दो भाग होते हैं। कोई किसी चीज़ को बोलता है तो उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है, यहाँ पर देखेंगे, पहला भाग होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। कई लोग रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, दोनों में एक ही है। तो जैसे मैंने बोला शिवम सेज टू मी, ये एक डायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट फॉर्म नहीं है। इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कि शिवम सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये एक अलग पार्ट है। जहाँ पर कॉमा लगा है, कॉमा से पहले वाला पार्ट ये पूरा बिल्कुल अलग है, कॉमा के बाद वाला पार्ट ये भी पूरा अलग है। तो जो कॉमा के पहले है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कॉमा के बाद है ये वाला है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा के अंदर है, जो अंदर लिखा हुआ है वो रिपोर्टेड हो गया, जो पहले लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग हो गया। हमको क्या करना होता है, ऐसे ही सेंटेंसेस पेपर में आते हैं, इन्हीं को चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये कॉमा वगैरह लगा होता है, इनको हटाकर जो होता है टेंस चेंज करना होता है, जो भी करना होता है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लगाना होता है और इस पूरे सेंटेंस को चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आपको सीधा सब कुछ एक बार में खिला देंगे, दाल चावल पूरी सब्जी पानी सब मिलाकर एक साथ में पिलाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप पहले पूरी सब्जी खाएंगे, फिर दाल चावल खाएंगे, फिर दोनों को मिलाकर बाद में पानी पी लेंगे, एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। तो पहले हम इसको चेंज करना सीखते हैं, फिर इसको चेंज करना सीखते हैं, और जब दोनों चेंज करना सीख जाएंगे तो दोनों को हम साथ में ही चेंज करेंगे। तो पहला चीज़ है इसमें रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें लिखा है शिवम सेज टू मी। अगर आप इसको थोड़ा क्वेश्चंस में देखेंगे तो क्वेश्चंस आपसे कुछ इस तरह से आते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच वाले होते हैं। ऐसा पूछा जाता है शिवम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर कुछ लिखा रहता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है शिवम सेड टू मी, फिर यहाँ से कुछ लिखा रहता है। तीसरा क्वेश्चन आता है शिवम से, और चौथे टाइप का आता है शिवम सेड। 4 आते हैं, यानी कि यहाँ पर से आएगा या फिर सेड आएगा या फिर शेष आएगा। देखेंगे यहाँ पर शेष रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, कोई नाम आएगा, ही सी आएगा, कोई नाम आएगा, कोई
औधा यानी टीचर आएगा, गार्डनर आएगा, तो यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन रहेगा, उसके बाद से रहेगा, सेस रहेगा यूजुअली, या फिर सेड रहेगा, से, सेस या फिर सेड रहेगा, फिर या तो टू मी रहेगा, उसके बाद कॉमा आएगा, या तो टू मी नहीं रहेगा और क्या कहते हैं सीधा कॉमा आ जाएगा। तो इसको चेंज करने के कुछ रूल होते हैं। अभी हम केवल फोकस कर रहे हैं इस पार्ट को चेंज करने पर, इस पार्ट को चेंज करने पर फोकस कर रहे हैं। पहले हम इसको चेंज कर लें, फिर हम इसको आसानी से चेंज कर पाएंगे। पहले इसको सीख रहे हैं। तो अगर मान चलिए डायरेक्ट में आ गया शिवम सेज टू मी, ये आ गया आपका डायरेक्ट में, तो आप इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसमें कुछ चेंज क्या करना पड़ेगा कि अगर से दिया गया है सेस, तो सेस को आप टेल्स में बदलेंगे। ऐसे बार पढ़िए, अगर से है, सेस है, सेड है, तो से को टेल में बदलेंगे, सेस को टेल्स में बदलेंगे, सेड को आप टोल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? से है, से को आप टेल में बदलेंगे, सेस को टेल्स में बदलेंगे, सेड को टोल में बदलेंगे। लेकिन कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तब। अभी मैंने आपको बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इतना है, यानी कि ये सभी जो हमने लिखा है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अभी मैंने बोला कि आप सेस को किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। लेकिन कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट मतलब यही टू के बाद अगर कुछ लिखा है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें टू मी है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें से के बाद कुछ है ही नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से को हम से रहने देंगे, सेस को सेस रहने देंगे, सेड को सेड रहने देंगे। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी हम इसमें चेंज करेंगे। तो हम देखेंगे कि अभी मैंने बोला कि इसमें हम सेस को टेल्स में बदलेंगे, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम लिखेंगे शिवम, क्या लिखेंगे? शिवम। सेस को किस में बदलेंगे? सेस को बदलेंगे हम टेल्स में। टेल्स में क्यों बदलेंगे? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो शिवम, सेस को बदलेंगे टेल्स में, टेल्स, टू इसमें से हट जाएगा और आ जाएगा मी, और ये कॉमा की जगह पर आ जाता है यहाँ पर दैट। इतना आप याद रखिए बस। अभी अगर टू दिया गया होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय हम टू को हटा देते हैं और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन दोनों की जगह पर हम दैट लिख देते हैं। टू को हटा देते हैं, दैट को हम लिख देते हैं, टू को हटा देते हैं, दैट लिख देते हैं, टू को हम दैट कर देते हैं और टू को दैट कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिख देते हैं। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर लिखा था शिवम सेज टू मी, तो हमने पहले शिवम लिखा, फिर सेस को हमने बदला टेल्स में। टेल्स में इसलिए बदला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने सेस को, देखेंगे सेस को हमने टेल्स में बदल दिया। अगर यहाँ पर से होता तो से को हम टेल में बदलते, से को किस में बदलते? टेल में बदलते। अभी अगला देखते हैं हम, शिवम सेड टू मी, सेड टू मी है, तो सबसे पहले क्या करना है? जो भी नाउन वगैरह, जो भी नाम लिखा है ही, सी, इट, जो भी नेम लिखा है उसको आप लिखेंगे। शिवम है, हमने लिखा शिवम। आगे हम बढ़ेंगे, शिवम के बाद है सेड टू मी। अभी हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो सेड को हम बदलेंगे टोल्ड में, सेड को बदलेंगे टोल्ड में। तो शिवम टोल्ड, उसके बाद टू हट जाएगा, मी है तो हम मी लिख देते हैं, टू हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा, दैट आ गया। अब और आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं तीसरा है शिवम सेस। तो शिवम सेस है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो कोई चेंज नहीं होगा, से का से रहेगा, सेस का सेस रहेगा, सेड का सेड रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिवम, क्या लिखेंगे? शिवम सेस दैट। दैट के बाद ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब हट जाते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सारी चीज़ें हट जाती हैं। आगे शिवम सेड है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे शिवम सेड, शिवम सेड, बस यहाँ पर आ जाएगा, सेड के बाद दैट आ जाएगा। लीजिए भाई, अभी आप 3 स्टेप पर पहुँच गए हैं, ये आपका लास्ट स्टेज है। इसके बाद
अभी आप लोग करेंगे एक्सरसाइज। अभी आप बोलेंगे हमने तो ये वाला बदलना सीखा ही नहीं, तो एक्सरसाइज कैसे कर लेंगे? सब कुछ कर लेंगे, पूरा हर चीज़ हो जाएगा, बस आप देखते जाइए। अभी देखिएगा, ही सेज आई एम फाइन, ये क्या है? ये आपका एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। आपने 2-3 चीज़ें पढ़ी, एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा नरेशन। नरेशन में आपने देखा नरेशन का अर्थ होता है कहना। कहने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीकों में पहला तरीका है डायरेक्ट तरीका होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की सबसे बड़ी पहचान है, अगर डायरेक्ट आपको दिया जाएगा पेपर में तो ये आपको कॉमास ये मिल जाएंगे। अगर ये मिल रहे हैं इसका मतलब ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है आपके पेपर में। अभी आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको बदलते हैं, फिर इसको बदलते हैं। तो हम देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही सेस है, तो अभी मैंने देखा कि सेस को अगर हम टेल्स करते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच में। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेस टू मी, टू हर, टू हिम, टू देम, टू है ही नहीं, तो हम यहाँ पर ही सेस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही सेस। हमने सेम चीज़ लिख दिया। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर दैट लगाना है, इस कॉमा को हटाकर यहाँ पर दैट लगेगा, हमने लगा दिया दैट। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने बोला कि 2 तरीके होते हैं बोलने के। एक, जब आप सीधे किसी तौर पर बात करते हैं यानी कि डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर जैसे देखेंगे, मैंने बोला था तुम, आपने कर दिया था यहाँ पर मैं, मैंने बोला था तुम, आपने मैं कर दिया था। तो कुछ चेंजेस होते हैं हल्का, तो उन चेंजेस को हम कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो उसने क्या कहा? मैं ठीक हूँ। तो मैं ठीक हूँ, तो उसने किसने कहा? उसने कहा। अब मान चलिए इस बात को आप मुझसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसने कहा कि वो ठीक है। कौन ठीक है? वो ठीक है। वो कौन ठीक है? एक बार फिर से, कौन ठीक है? तो वो ठीक है। वो शब्द इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं आता है, वो की जगह पर हम यूज करते हैं वह ठीक है। कौन ठीक है? वह ठीक है। तो वह की जगह पर हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही लगाने के बाद इज फाइन। अभी आप बोलेंगे कि एम था यहाँ पर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम यूज होता है, ही के साथ इज यूज होता है। तो ही सेस ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने ही सेस को ही सेस रहने दिया, दैट लगाया, आई को हमने ही किया क्योंकि उसने कहा कि वह ठीक है, वह की इंग्लिश ही होती है, फिर हमने इज लगाया और फाइन। ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले पर। अगला है ही सेज टू मी आई एम फाइन। सभी चीज़ें सेम हैं, एक चीज़ में बदलाव हुआ है कि उसने मुझसे कहा। ऊपर क्या था? उसने कहा कि वह ठीक है। अभी देखा, उसने मुझसे कहा कि मैं ठीक हूँ। उसने, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले सेज को हम टेल्स में बदलेंगे। और टेल्स में क्यों बदलेंगे? क्योंकि सेज है और साथ में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट है टू मी। क्या है? ऑब्जेक्ट है टू मी। ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो हम सेज को टेल्स में बदलेंगे। तो हमने लिखा ही के साथ सेस है, सेस को हमने बदला टेल्स में। लीजिए भाई, टेल्स हो गया। ये टू हट जाएगा, ये आप गांठ बांध लीजिए, टू चाहे जहां पर रहेगा टू हट जाएगा। ही टेल्स, टू हटेगा तो आ जाएगा मी, इसकी जगह पर हो जाएगा दैट आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ही था क्योंकि उसने मुझसे कहा कि वह ठीक है। कौन ठीक है? वह ठीक है। तो वह का मतलब हो गया कि ही के साथ आएगा इज, एम को हमने इज कर दिया, फाइन, ही इज फाइन। अभी अगला आते हैं, ही सेड आई सा ए टाइगर। सबसे पहले ही को तो ही रहेगा, सेड को हम नहीं बदलेंगे टोल्ड में क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद टू मी, टू दैट, टू देम, टू हिम, टू हर कुछ नहीं है। टू यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, टू मी, टू हिम, टू हर कुछ नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो किसी में भी कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज, नो चेंज रहेगा। तो ही के बाद हमने लगाया सेड, सेड के बाद आएगा दैट आएगा। इतना क्लियर है ना? अगर ऑब्जेक्ट रहता, अगर ही सेड टू मी रहता तो हम करते ही टोल्ड मी दैट। यहाँ पर सेड नहीं है तो हमने किया ही सेड दैट।
आई को बदलेंगे किसके अनुसार, ही के अनुसार, क्योंकि उसने कहा कि उसने टाइगर देखा था। किसने देखा था, उसने देखा था, तो हम करेंगे आई का ही। उसने मुझसे कहा कि उसने टाइगर देखा था, तो किसने देखा था, उसने देखा था, तो उसने मतलब ही ने क्या देखा था, टाइगर देखा था। एक छोटा सा यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होगा, यहाँ पर टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज करने के लिए अभी मैंने नहीं बोला, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। टेंस चेंज करने के लिए एक नियम होता है, और वो नियम है कि जब ये रिपोर्टेड स्पीच में सेड रहता है, सेड यानी कि अगर ये पास्ट टेंस में है तो आपका अंदर वाला सेंटेंस चेंज होता है। अगर ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो आपका अंदर का चीज़ बिल्कुल नहीं चेंज होगा। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ पास्ट में गई, पास्ट यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेड आया, क्या आया, सेड, सेड, तो सेड के आने के बाद अंदर का टेंस चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा, यहाँ पर देखेंगे, ये है रूल्स कुछ टेंस चेंज करने के। एकदम सिंपल सा है। अगर आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो सारे टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। और अगर आप इस टेंस को पहचानेंगे तो आई सा ए टाइगर, आई सा ए टाइगर, मैंने एक चीता देखा, 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 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ है भाई, ये है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है, हैड लगता है, तो आई ही हैड आ जाएगा, ही हैड। सी का सेकंड होता है सॉ और थर्ड होता है सीन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है, ही हैड सीन आ टाइगर। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप इस तालिका को याद कीजिएगा। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट के जितने टेंस हैं वो सारे टेंस पास्ट में जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। पास्ट के दो टेंस चेंज होंगे, इंडेफिनिट परफेक्ट में जाएगा, कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंज रहेगा। ध्यान से आप सुनिएगा। पास्ट देखिए, प्रेजेंट के जितने टेंस हैं वो सारे टेंस पास्ट में चले जाएंगे, और जो पास्ट का इंडेफिनिट अगर दिया गया है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट का कंटीन्यूअस है तो पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आलोक सेड टू रूमा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। अभी इसको हम चेंज करते हैं, बहुत ही आसान है। अभी मैंने बोला सबसे पहले चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला काम तो ये था कि हमें क्या करना है, ये देखना है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या होगा कि ये सेड को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो आलोक का आलोक ही रहेगा, आलोक का आलोक ही रहेगा। सेड को हमको चेंज करना है टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो बार बार नहीं दिखा रहे हैं, बार बार नहीं देखना है, सेड को हमको टोल्ड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे जब ऑब्जेक्ट दिया हो रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेड को हम करेंगे टोल्ड में। तो आलोक, सेड को हमने कर दिया टोल्ड, सेड को टोल्ड कर दिया। आलोक टोल्ड रूमा, किसको बोला, रूमा को बोला। अब देखेंगे इसके बाद आता है दैट। आपको पता है कि इन दोनों की जगह पर आएगा दैट, हमने लिख दिया दैट। अभी आलोक ने रूमा को बोला कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आलोक ने रूमा को बोला कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं उसने किसके लिए प्रयोग किया, उसने अपने लिए मैं प्रयोग किया कि आलोक ने रूमा को बोला कि आलोक दिल्ली जा रहा है। तो आलोक के लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर ही। आलोक ने रूमा से बोला कि वह कल दिल्ली जा रहा है, वह कल दिल्ली जा रहा है, वह यानी कि ही दिल्ली जा रहा है। और आपको बोला गया कि अगर यहाँ पर सेड है तो टेंस में चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस का है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। और मैंने बोला कि अगर यहाँ पर सेड है तो आपको इसके अंदर वाला टेंस चेंज करना पड़ेगा, और टेंस चेंज करना है इस तालिका के हिसाब से। इस तालिका में बोला गया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। तो आलोक से टू रोमा
दैट ही के साथ एम है यहाँ पर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा वास, ही वास गोइंग टू दिल्ली। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल टेंस चेंज किया है। और टोमेरो का होता है द नेक्स्ट डे, इसको भी आगे वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। टोमेरो का होता है द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल टेंस चेंज कर दिया, हमारा काम हो गया। एक और देखते हैं, ये वाला है क्वेश्चन। रवि सेड आई एम इल। क्या बोला उसने, रवि ने, कि मैं बीमार हूँ। तो सबसे पहला काम तो क्या किया, हम लिखेंगे रवि, नाम है, नाम हमने लिखा। उसके बाद सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे, सेड को हमने रहने दिया सेड, क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था। हमेशा हम लगाएंगे दैट, तो हमने इन दोनों की जगह पर लगा दिया दैट। उसके बाद रवि ने बोला कि वह बीमार है, मैं नहीं बीमार हूँ, मैं तो आपसे बातें कर रहा हूँ। कौन बीमार है, रवि बीमार है। रवि ने मुझसे बोला कि वह बीमार है, तो वह के लिए हम यूज करते हैं ही, और यहाँ पर सेड है तो अंदर का टेंस हो जाएगा चेंज, चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो एम की जगह पर आ जाएगा वास, और वास के बाद आ गया हमारा इल। ये हो गया हमारा। और लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, सी सेड टू रेनू आई वर्क इन ए फैक्ट्री। इसको आप कमेंट कीजिएगा। पहली बात ऐसे आप ध्यान दीजिए, सी का सी ही रहेगा, सेड टू रेनू है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो सी सेड, सी टोल्ड रेनू, दैट लगना ही है। और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज करना है और इसको आपको कमेंट करना है। अभी आपको एक चीज़ में इसमें कंफ्यूजन होगा कि किस टेंस को कैसे चेंज करना है, और यहाँ पर ये रवि का यानी कि आई का ही कैसे हो जा रहा है, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आई का ही हो गया, आई का ही हो गया, और यहाँ पर हर जगह पर आई का ही हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती तो आई का हर हो जाता, ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन आपने बेसिकली ये समझ लिया कि हमको पहला कदम कैसे बढ़ाना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो आप दौड़ना सीख जाएंगे। पहला कदम आपका बढ़ चुका है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम आई को ही में चेंज कर रहे हैं, और कैसे और क्यों टेंसेस को चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम कुछ, आप बोल सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और उन एक्सरसाइज को अगर आपने हल कर लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपने पहला जो आपका लेसन है कंप्लीट कर लिया। टोटल 6 पार्ट में वीडियो बनेगी, 6 पार्ट में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जीरो टू हीरो पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आने वाली वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम जल्दी से वीडियोस बना पाएँ। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।